20 प्लीज। तो ये देखें हमें क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 8.1 का। इसमें देखें ए सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, ए सी 1 सेंटीमीटर गिवन है, बी सी 2 सेंटीमीटर है और मेजरमेंट एंगल सी 120 है और इट मीन्स ये ऑब्ट्यूज एंगल है, इसलिए यहाँ पे इसको मार्क किया और ये प्रोजेक्शन ड्रा किया। सी डी क्या है, प्रोजेक्शन है हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल के अंदर। बी सी साइड का प्रोजेक्शन क्या आ गया हमारे पास, सी डी। और इसी तरह ए सी उसने कहा हुआ है 1 सेंटीमीटर है और बी सी 2 सेंटीमीटर है। मैं जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने लिखी है, सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब गौर करें, हमने थ्योरम 8.1 इसमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम बाय यूजिंग थ्योरम। आपने लिखना है यूजिंग थ्योरम 8.1। 8.1 थ्योरम की स्टेटमेंट आपके जहन में होनी चाहिए। बी अटेंटिव प्लीज, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अगर आपको थ्योरम की समझ आए तो ये कुछ भी नहीं है, अगर थ्योरम की नहीं समझ तो ये बहुत मुश्किल है आपके लिए। थ्योरम की समझ आए तो ये बहुत आसान है, थ्योरम की नहीं समझ ये बहुत मुश्किल है। कैसे, देखें आपने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये हमारे पास ए सी बी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है और इसकी अपोजिट साइड का स्क्वायर क्या है हमारे पास, ए बी। तो यानी ए बी का स्क्वायर होगा। फिर वहाँ आपने देखें यहाँ पे अल्फ़ाबेट चेंज हो गए हैं। थ्योरम 8.1 में आपने देखा था कि यहाँ ये जो आपने ट्राइंगल की आपने ट्राइंगल तो यही थी लेकिन अल्फ़ाबेट आपने वो डिफरेंट लिए थे, ठीक है। तो आप अल्फ़ाबेट यानी यहाँ पे सी की जगह उसमें ए था, ए की जगह बी था। अब देखें अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थ्योरम 1 की स्टेटमेंट ये है कि 8.1 की कि द स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट साइड का स्क्वायर। तो अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, यानी ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड कंटेनिंग डी ऑब्ट्यूज एंगल। उन टू साइड के स्क्वायर का सम जिनमें ऑब्ट्यूज एंगल है। तो वो कौन सी हैं, ए सी और बी सी। ए सी और बी सी यानी ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर टुगेदर विद द ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन में वन ऑफ द साइड शाब 2 इंटू शाब, यहाँ पे 2 इंटू ए सी इंटू ए डी हो जाएगा हमारे पास। टुगेदर विद ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन में वन ऑफ द साइड एंड प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर। एंड द प्रोजेक्शन कौन सा है, यहाँ पे हमारे पास सी डी है प्रोजेक्शन। अब ये देखें हमें कौन सी वैल्यूज़ गिवन है। जो वैल्यूज़ गिवन है वो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, फिर देखते हैं कि जो अननोन है वो हम फाइंड करेंगे। तो ये देखें ए बी तो हमने फाइंड करना है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हमें क्या गिवन है 1, तो यहाँ 1 लिखते हैं, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस बी सी हमें क्या गिवन है 2, तो यहाँ 2 लिखते हैं, प्लस 2 टाइम ए सी क्या गिवन है हमें 1, यहाँ 1 लिखते हैं। और सी डी हमारे पास है ही नहीं है तो इसको एज इट इज़ लिखते हैं, यानी हमने सी डी फाइंड करना है। अब यहाँ से देखें ज़रा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यानी ये 5 हो जाएगा हमारे पास, 5 प्लस 2 टाइम सी डी, 2 टाइम सी डी। तो ये आ गया हमारे पास ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 2 टाइम सी डी। अब इसको कह दें, ये देखें ज़रा, हमें सी डी की वैल्यू अगर मिल जाए ना तो हम ए बी फाइंड कर सकते हैं। तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी फर्स्ट। इसको हम इक्वेशन 1 कर कह देते हैं ताकि इसका रेफरेंस आगे हम दें। हमने सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर इसमें हमने पुट करनी है। ओके, तो सी डी कैसे आ सकता है हमारे पास, बी अटेंटिव प्लीज। सबसे पहले अब ये देखें, हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल सी डी बी। तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करने के लिए हमारे पास बेस और एक एंगल या हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर कोई ना कोई साइड तो होनी चाहिए जिनको हमने यूज़ करना है। देखें एंगल हमारे पास
होना चाहिए सबसे पहले तो, यानी आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो आपने पढ़ी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उन सब में थीटा की वैल्यू यूज़ होती है। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखें ज़रा गौर करें। थीटा की वैल्यू इधर क्या है हमारे पास, ये थीटा है। ये टोटल ये टोटल कितना है, 180 है, और ये 120, और ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री हो जाएगा। एंड दिस एंगल इज मेजर 60 डिग्री। अब बेस है हमारे पास सी डी, हाइपोटेन्यूज है बी सी, ये एंगल थीटा है 60। तो कौन सा फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, बेस जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों हों, वो है कॉज वाला फार्मूला। सी डी बेस है और बी सी परपेंडिकुलर है। तो चूंकि हमने सी डी को यूज़ करना है, सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बेस को मस्ट हमने यूज़ करना ही करना है। तो अब हमने क्या करना है, सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने लिखना है फार्मूला है एज कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा किसके इक्वल होता है जी हमारे पास, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। So here we have theta of measure 60 degree. So replace theta by its value, that is 60 degree. Now replace base. Here we have base CD. So write it as CD. Now replace hypotenuse by its value, that is here we have hypotenuse 2. So replace hypotenuse by 2. So we have cos 60 is equal to 1/2. cos 60 होता है हमारे पास 1/2, और सी डी ओवर 2। अब यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं टू बोथ साइड। सो वी गेट दिस इम्प्लाइज सी डी इज इक्वल टू 1। हियर वी हैव वैल्यू ऑफ सी डी। अब ये सी डी की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में यहाँ पे, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू इजीली आ जाएगी। नाउ 1 implies यानी इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा हमारे पास, देखें ज़रा, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा हमारे पास 5 + 2 टाइम सी डी की जगह इसकी वैल्यू 1। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज, हाँ जी, ए बी कितना आ गया हमारे पास, ये अच्छा ए बी का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, ये देखें। इसको मैं चले ऐसे 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 लिख लेता हूँ, दिस इज इक्वल टू 7। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 7। यही ए बी की एक तो वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, ए बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अंडर रूट, ओके, दिस इज अंडर रूट 7 आ जाता है ये, ठीक है। चूंकि ये लेंथ है तो यहाँ माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। वैसे आप नॉर्मली स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। तो यहाँ चूंकि ए बी एक साइड है, लेंथ है ट्राइंगल, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए नेगेटिव साइन हमने यहाँ पे नहीं लगाना। तो ये एक आंसर आ गया हमारे पास। अब वो कहते हैं कि ए बी सी ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड करें, ए बी सी ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड करें। तो हमें ये पता है कि ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, कैसे फाइंड किया जाता है, बाय बेस इनटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया था हाफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो अब देखें ज़रा, इस पूरी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। अब बेस हमारे पास क्या है, ये सारी बेस है ए से डी तक। तो ये सी डी हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे देखें ज़रा, √7 अभी हमने फाइंड किया। तो 1 + √7, ये बेस तो हमारे पास है। हाइट क्या है इस ट्राइंगल की, वो बी डी है, ये हाइट है ना, बीड हमारे, ओके, ए बी सॉरी सी डी तो हमारे पास 1 है ना, सी डी हमारे पास क्या है, सी डी हमारे पास ये 1 है, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है। तो ये देखें, ए बी हमने, चले ए बी को तो हमने यूज़ भी नहीं करना, हमें बेस चाहिए, बेस हमारे पास 2 है,
अब परपेंडिकुलर नहीं है बी डी, अब हम परपेंडिकुलर फाइंड करते थे। हमें हमारे पास पहले हम ये ट्राइंगल बी ये सी डी बी यूज़ करते हैं। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल सी डी बी, इसमें देखें ना ज़रा, ट्राइंगल सी डी बी को यूज़ करें तो pythagoras थ्योरम यूज़ करते हुए देखें, ये हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस का स्क्वेयर दैट इज सी डी स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर दैट इज बी डी स्क्वेयर। ओके, अब सी डी की वैल्यू पुट करें, बी सी की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास बी डी की वैल्यू आ जाएगी। सो वी हैव बी सी दैट इज 2, दिस इज 2 स्क्वेयर is equal to CD 1 square plus replace we have to find BD, so ये as it is रहेगा BD का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, देखें ये 1 स्क्वायर ये 4, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये 4 इधर आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 1 इज इक्वल टू BD स्क्वायर। सो फ्रॉम हेयर वी हैव, अब इसका बी डी आ जाएगा हमारे पास, बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 3, और फिर इसको सिंप्लीफाई करें, इसका अंडर रूट लें अगर हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 3। सो दिस इज बी डी। अब हाइट भी हमारे पास आ गई है, बेस भी है। नाउ वी कैन फाइंड दी रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं। मैं यहाँ पे मैं इसको रेज कर देता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करेंगे, देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या है, एज एरिया ऑफ triangle is equal to 1/2 base multiply by perpendicular या height, base multiply by height लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, base multiply by base into height। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, देखें कैसे, बेस क्या हमारे पास, अब हमने किस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, ये ध्यान में रखना है कहीं ये हाँ ए बी सी इस ट्राइंगल का, ट्यूज एंगल ट्राइंगल का। तो वैसे हम दोनों का फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें किसका चाहिए, ए बी सी ट्राइंगल का एरिया चाहिए। सो हेयर वी हैव बेस हमारे पास 1 है, ए सी यानी 1/2, बेस हमारे पास 1 है, और हाइट यानी बी डी अभी हमने फाइंड किया, क्या फाइंड किया, अंडर रूट 3। बी डी हाइट इसकी 3 फाइंड की है, बेस की जगह लिखा ए सी होगी बेस 1, और हाइट कितनी है, अंडर रूट 3। सो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3/2। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने क्या करना था जी, ए बी फाइंड करना था और एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो वो हमने फाइंड कर लिया है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी।